हेलो दोस्तों, फाइंड बाय टी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार पहेली लेके आए हैं। आज की पहेली का नाम है पासवर्ड। इस पहेली में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको ही बताना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक स्कूल था जिसमें कई प्रकार के टीचर बच्चों को पढ़ाया करते थे। उस स्कूल में प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर थे। सभी टीचर अपने सब्जेक्ट को बच्चों को ध्यान से पढ़ाते थे, जिससे कि उन्हें वह सब्जेक्ट अच्छी तरह से याद हो जाए। लेकिन हिंदी सब्जेक्ट की टीचर स्कूल में नहीं थी, इसलिए हिंदी की क्लास अक्सर खाली रहा करती थी। दिन के समय लंच के टाइम सभी टीचर एक साथ बैठ के खाना खाया करते थे, और खाना खाते खाते वो अपने अपने सब्जेक्ट को हमेशा बड़ा बताया करते थे। उसी स्कूल में एक टीचर थे, मिथिलेश सर, जो हमेशा अपने आप को और अपने मैथ को सबसे ऊपर रखते थे और दूसरे टीचर का मजाक बनाया करते थे, और टीचर उनकी ये बात सुन के चुपचाप रह जाते थे। एक दिन उस स्कूल में एक नई मैडम आई, कल्पना मैडम। प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में सभी लोगों को बुलाया और सभी को बताया, ये हिंदी सब्जेक्ट की नई मैडम है, इनका नाम है कल्पना, इनको स्कूल के बारे में जानकारी दो। इतना बोल के प्रिंसिपल अपने ऑफिस से चली गई। अब सभी टीचर कल्पना से ऑफिस में बातचीत कर रहे थे। तभी मैथ के सर मिथिलेश सर बोले, हिंदी सब्जेक्ट तो बहुत सरल होता है, आपको बच्चों के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तभी कल्पना बोली, कोई भी सब्जेक्ट सरल या कठिन नहीं होता। जो सब्जेक्ट समझ आ गया वो सरल, और जो समझ ना आए वो कठिन लगता है। अब मिथिलेश बोला, आप सही कह रही हैं, लेकिन आज के समय में बच्चों को मैथ की बहुत ज़रूरत है। अगर मैथ ना हो तो बच्चे बड़े होके प्लस माइनस, ब्याज दर कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते, और इसकी ज़रूरत उनको संपूर्ण जीवन में पड़ेगी। आगे जीवन जीने के लिए उनको मैथ आना आवश्यक है। अब कल्पना बोली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो लोग अनपढ़ हैं क्या वो जीवन नहीं जीते? वो स्कूल में न जाकर अपने आसपास के लोगों से ये सभी प्लस माइनस परसेंट आदि सबकी जानकारी समझ लेते हैं और जीवन में इसका उपयोग करते हैं। अनपढ़ व्यक्ति सब हिसाब किताब मालूम कर लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये सब मैथ सब्जेक्ट के अंदर आता है। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट ऊपर या नीचे नहीं होता। जो सब्जेक्ट इंसान को सरल भाषा में ज्ञान करा दे, वही सब्जेक्ट उसके लिए सही होता है। तभी वहाँ एक अंग्रेजी की मैडम खड़ी थी। उन्होंने कल्पना मैडम से कहा, आप ये सब कह रही हैं, क्या आप ये सब सिद्ध कर सकती हैं? कल्पना बोली, हाँ, मेरी नज़रों में सबसे सरल भाषा हिंदी है, जो लोगों को सही जानकारी देके उनका समय भी बचाती है। तभी ऑफिस में प्रिंसिपल मैडम वापस आ गई और उन्होंने सभी से कहा, आप सभी बाहर जाके बात करो और मेरे लिए एक गिलास पानी मंगवा दो। अब सभी लोग ऑफिस से बाहर आ गए और स्कूल में काम करने वाले एक आदमी प्रिंसिपल को पानी देने चला गया। अब मिथिलेश सर बोले, मैं आपकी बात नहीं समझा, कोई एग्जाम्पल देके समझाइए कि हिंदी भाषा सबसे सरल है। कल्पना बोली, अभी अभी प्रिंसिपल मैडम ने अंदर क्या मंगवाया? सभी लोगों ने आंसर दिया, पानी। कल्पना बोली, अब आप लोग पानी को अपने अपने सब्जेक्ट में बताइए। वहाँ खड़े सभी टीचर ने अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार पानी को बता दिया। कल्पना ने भी अपना आंसर दिया, जल। अब कल्पना बोली, मैंने हिंदी के अनुसार केवल 2 लेटर जल लिखकर आंसर दे दिया, जबकि आप सभी को 2 से ज़्यादा लेटर बोल के बताना पड़ा। इसलिए हिंदी भाषा सरल और अच्छी है। इतना बोल के कल्पना वहाँ से अपनी क्लास में चली गई और वहाँ खड़े सभी लोग उसको देखते रह गए। अब दूसरे दिन स्कूल में कल्पना अकेले अपनी क्लास में खाना खा रही थी। तभी उसके पास मैथ के टीचर मिथिलेश सर पहुँच गए। कल्पना ने गौर से देखा, मिथिलेश सर के सिर पर 3 अंक लिखे थे, 137। कल्पना ने मिथिलेश सर से पूछा, आपके सिर पर ये 137 अंक क्यों लिखा है? मिथिलेश सर ने कहा, मेरे सर पर लिखे मैथ के अंकों को गौर से देखो और उसका हिंदी में अर्थ करो। 137 मतलब तेरा साथ, मतलब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कल्पना बोली, शट अप, मुझे आपसे दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोल के कल्पना उठ के वहाँ से बाहर चली गई और मिथिलेश को देखता रहा। अब दूसरे दिन कल्पना अपनी क्लास में लंच कर रही थी। तभी मिथिलेश सर फिर से कल्पना के पास आ गए। कल्पना ने देखा, आज मिथिलेश सर के सिर पर 143 अंक लिखा था।
कल्पना 143 अंक को देख के नाराज हो गई। कल्पना समझ गई 143 का मतलब आई लाइक यू या आई लव यू होता है। कल्पना पहले तो गुस्सा हुई, फिर उसने अपने बोर्ड पर 9211 लिख दिया। अब बोर्ड पर 9211 को देखकर मिथिलेश सर भी समझ गए कि कल्पना 143 देख के नाराज हो गई है, इसलिए वो उनसे 9211 के द्वारा समझा रही है कि यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, मतलब यहाँ से चले जाओ। अब मिथिलेश सर वहाँ से चुपचाप चले गए। लंच खत्म करने के बाद कल्पना स्कूल की प्रिंसिपल मैडम के पास गई और मिथिलेश सर की शिकायत की। मिथिलेश सर मुझे परेशान करते रहते हैं, वो बिना वजह मेरे पास आ जाते हैं। प्रिंसिपल बोली, आप सभी टीचर को मिलजुल के रहना चाहिए। अगर आप लोग आपस में लड़ते रहोगे तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे। मिथिलेश सर को मैंने ही बोला था कि अगर आपको कोई समस्या हो तो वो आपको हेल्प कर सकें। प्रिंसिपल का जवाब सुन के कल्पना समझ गई कि अब मिथिलेश सर को उसे ही सबक सिखाना होगा। वो चुपचाप प्रिंसिपल के रूम से बाहर चली गई। अब दूसरे दिन के समय कल्पना अकेले कमरे में लंच कर रही थी। तभी मौका पाके मिथिलेश सर फिर से कमरे में आ गए। आज फिर उनके सिर पर 137 लिखा हुआ था। कल्पना उनसे बोली, आप क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। मिथिलेश सर बोले, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मुझे तो प्रिंसिपल मैडम ने आपकी हेल्प करने का काम सौंपा है, इसलिए मैं आपका साथ देने आया हूँ। मेरा सिर देखो, मेरे सिर पर भी यही लिखा है, तेरा साथ। इतना बोल के मिथिलेश सर जोर जोर से हंसने लगा। कल्पना मिथिलेश सर की हंसी को देख के समझ गई थी कि मिथिलेश उसे जानबूझ के परेशान कर रहा है। अब कल्पना ने कुछ सोचा और मिथिलेश सर के पास आई। कल्पना ने पास आकर मिथिलेश के सिर से 137 अंक को हटाया और उसके बाद अपने बैग से पेन निकालकर दूसरा अंक 11316 लिख दिया। अब मिथिलेश ने आश्चर्य होकर कल्पना से पूछा, तुमने मेरे सिर पर क्या लिख दिया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कल्पना बोली, तुम एक मैथ की टीचर हो, खुद ही पता कर लो कि मैंने क्या लिखा है और इसका क्या मतलब होता है। और अगर इसका मतलब समझ ना आए तो अपना मुंह धो लेना, सब समझ में आ जाएगा। अब मिथिलेश चुपचाप वहाँ से चला गया। मिथिलेश सबसे पहले अंग्रेजी वाली मैडम के पास गया और उससे पूछा, मेरे सिर पर क्या लिखा है। अंग्रेजी की मैडम ने बताया, आपके सिर पर 11316 अंक लिखा है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है। मिथिलेश बोला, इसका अर्थ मुझे भी नहीं पता। इतना बोल के मिथिलेश वहाँ से चला गया। अब मिथिलेश साइंस के टीचर के क्लास में गया और उससे पूछा, मेरे सिर पर क्या लिखा है। साइंस के टीचर ने वही बताया, आपके सिर पर मैथ का अंक 11316 लिखा है, लेकिन इसका क्या अर्थ है। मिथिलेश बोला, अगर इसका मतलब मुझे पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता। इतना बोल के मिथिलेश चुपचाप से अपने घर चला गया। घर जाके देखा मिथिलेश के पिताजी खड़े थे। मिथिलेश ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, मेरे सिर पर 11316 लिखा है, क्या आपको उसका मतलब पता है। पिताजी ने उस 11316 शब्द को गौर से देखा और जोर जोर से हंसने लगे। मिथिलेश गुस्से से बोला, पिताजी, आप बताते क्यों नहीं, इसका क्या मतलब होता है। अब मिथिलेश के पिताजी बोले, अगर इसका मतलब जानना चाहते हो तो बाथरूम में जाके अपना मुंह धोकर आओ, सब समझ में आ जाएगा। अब मिथिलेश सोचने लगा, कल्पना ने भी यही बोला था कि अगर मतलब समझ ना आए तो मुंह धो लेना, सब समझ आ जाएगा। अब मिथिलेश जल्दी से कमरे से बाहर निकला और बाथरूम में भागता हुआ चला गया। दोस्तों, इस पहेली का पहला सवाल 11316 का मतलब क्या होता है और पिताजी से देख के हंस क्यों रहे थे। अगर आपको उसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतजार कीजिए। जब मिथिलेश बाथरूम में मुंह धोने के लिए आईने के सामने खड़ा हुआ, तब उसने अपने सिर पर 11316 अंक को गौर से देखा। उसने देखा उसके सिर पर लिखे हुए अंक से आईने में एक हिंदी का शब्द गधा बन रहा था। अब मिथिलेश समझ गया, कल्पना ने उसके सिर पर गधा लिख दिया था, जिसका पता केवल आईने के सामने ही आके चलता है। मिथिलेश को कल्पना पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सोचा।
दोस्तों, पहले अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। अब दूसरे दिन कल्पना अपनी क्लास में बैठी थी। तभी मिथिलेश सर फिर से उसकी क्लास में आ गए और उसके पास आकर बोले, कल्पना, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया, बल्कि एक बात बताने आया हूँ। कल्पना ने देखा आज मिथिलेश सर के सिर पर कुछ नहीं लिखा। अब कल्पना बोली, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बताओ क्या बात है। मिथिलेश बोला, प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि कल से इस स्कूल में 10 दिन की छुट्टियां, 10 डे हॉलीडे लगने वाली है। कल्पना बोली, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब 10 दिन तक मैं घर पर एंजॉय करूंगी। मिथिलेश बोला, मैं भी घर पर 10 दिन तक मनोरंजन करूंगा। दोनों अब हंसने लगे। तभी मिथिलेश ने अपनी जेब से कुछ टॉफ़ियाँ निकाली और कल्पना को दी और उससे बोला, ये लो टॉफ़ी खाओ। आज मेरी क्लास के एक बच्चे का बर्थडे था, वो सभी के लिए टॉफ़ियाँ लाया था। कल्पना ने कहा, अरे वाह, चॉकलेट तो मुझे बहुत पसंद है। कल्पना ने मिथिलेश से टॉफ़ियाँ ले ली और उसे खा लिया। कुछ देर बाद मिथिलेश अपनी क्लास में वापस चला गया और कल्पना अपना लंच करने लगी। दोस्तों, लगभग 5 घंटे बाद कल्पना अपनी क्लास में बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। जमीन पर टॉफ़ियाँ बिखरी हुई थीं। कुछ देर बाद कल्पना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। कल्पना ने देखा कि वो अपनी क्लास में ज़मीन पर गिरी हुई है। वो तुरंत उठ के खड़ी हो गई। कल्पना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ। अब कल्पना ने जल्दी से अपना बैग खोला और उसमें से अपना मोबाइल निकालना चाहा, लेकिन कल्पना को उसके बैग से मोबाइल नहीं मिला। कल्पना का मोबाइल गायब था। कल्पना नीचे गिरी हुई टॉफ़ियों को देख के समझ गई कि मिथिलेश सर ने उसे टॉफ़ी के द्वारा बेहोश कर दिया था। अब कल्पना जल्दी से भागकर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पे पहुंचकर उसने देखा दरवाज़ा लॉक है। उसने देखा दरवाजे की दीवार पे लिखा हुआ था, पहले कंप्यूटर में पासवर्ड डालो, तब दरवाज़ा ओपन होगा और सही पासवर्ड डालने के लिए केवल 3 बार मौका मिलेगा। अब कल्पना ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। कल्पना घड़ी देख के समझ गई, मिथिलेश ने दिन में टॉफ़ी खिला के मुझे बेहोश कर दिया और कल से 10 दिन तक स्कूल बंद रहेगा। सभी लोग घर जा चुके हैं, मतलब मैं इस स्कूल में फंस गई हूँ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब कल्पना चुपचाप वापस अपनी क्लास में आ गई। क्लास में कल्पना ने देखा उसकी टेबल पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है जो कि एक बॉम्ब के साथ जुड़ा हुआ है और ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था, मॉनिटर पर हिंट देखकर सही पासवर्ड भरो और अपने घर जाओ। अगर गलत आंसर दिया तो मारे जाओगे। पासवर्ड आपकी आंखों के सामने है, उसे पहचानो। कल्पना ये सब देख के समझ गई कि उसे घर जाने के लिए इस कंप्यूटर में सही पासवर्ड डालना होगा, तभी वो घर जा सकती है। अगर उसने गलत पासवर्ड डाला तो कंप्यूटर बॉम्ब के द्वारा फट जाएगा और वो मारी जाएगी। अब कल्पना ने मॉनिटर को देखा तो उसके ऊपर हिंट में एक शब्द लिखा हुआ था, वर्ड, और नीचे लिखा था ओनली 3 पासवर्ड। कल्पना हिंट देख के समझ गई कि पासवर्ड में किसी वर्ड यानी शब्द को लिखना है, लेकिन कौन सा शब्द। उसने कमरे की दीवार पर देखा, वहाँ बहुत सारे एनिमल वर्ड लिखे थे और मॉनिटर के नीचे लिखा था ओनली 3 पासवर्ड। इसका मतलब कंप्यूटर में केवल 3 बार भी पासवर्ड डाल सकते हैं। लेकिन कल्पना को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सा पासवर्ड डाले जिससे दरवाजे का लॉक ओपन हो जाए। अगर उसने 3 बार में सही पासवर्ड नहीं डाल पाया तो कंप्यूटर बॉम्ब के धमाके से उड़ जाएगा और वो मारी जाएगी। अब बहुत देर तक सोचने के बाद उसने ऊपर लिखे हुए शब्दों को ध्यान से देखा। उसने सबसे बड़े एनिमल एलिफेंट का नाम पासवर्ड में डाला, ELEPHANT। लेकिन ये क्या, कंप्यूटर में फेल लिखा आ रहा था, मतलब ये पासवर्ड गलत है। अब कल्पना के पास केवल 2 चांस थे। कल्पना ने फिर से दीवार पर देखा और इस बार उसने जानवरों के राजा अर्थात शेर, लॉयन का नाम कंप्यूटर में डाला, LION। लेकिन दूसरी बार भी कंप्यूटर ने फिर से उसका आंसर फेल कर दिया। अब कल्पना चुपचाप बैठ गई क्योंकि अब उसके पास लास्ट चांस था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पासवर्ड क्या डाले। दोस्तों, कल्पना ने बोर्ड पर लिखी हुई लाइनों को गौर से देखा और उनको ध्यान से पढ़ा।
कुछ देर बाद वो खुशी से उछल पड़ी। उसको इस बार सही पासवर्ड मिल गया था। दोस्तों, इस पहेली का दूसरा सवाल, कल्पना ने दीवार पर क्या देखा और उसने पासवर्ड डालने के लिए कौन सा वर्ड चुना? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतजार कीजिए। दोस्तों, कल्पना दीवार देख के समझ गई कि ऊपर लिखे हुए सभी एनिमल नेम हैं, लेकिन उनमें से पासवर्ड बनाया नहीं जा सकता। और कंप्यूटर की हिंट को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे कोई वर्ड चुनना है। उसने बोर्ड पर लिखी हुई लाइन को पढ़ा, पासवर्ड आपके सामने है, उसे पहचानो। कल्पना ने सोचा कि पासवर्ड शब्द में भी वर्ड लास्ट में आता है, मतलब कंप्यूटर का पासवर्ड पासवर्ड शब्द भी हो सकता है। हिंट के अनुसार पासवर्ड शब्द के अंत में वर्ड शब्द आता है। अब कल्पना ने यही किया। तीसरी बार उसने पासवर्ड में पासवर्ड शब्द ही डाला, PASSWORD, और इस बार कंप्यूटर ने उसे राइट कर दिया, मतलब कल्पना का तीसरा पासवर्ड सही निकला। अब कल्पना जल्दी से अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ गई। वहाँ उसने देखा दरवाज़ा खुल गया। कल्पना बहुत खुश हुई और जल्दी से दरवाजे से बाहर चली गई। अब कल्पना इंग्लिश की क्लास में पहुंच गई। दोस्तों, कल्पना ने देखा इंग्लिश की क्लास में भी एक कंप्यूटर बॉम्ब के साथ जुड़ा हुआ था और ब्लैक बोर्ड पर फिर से एक मैसेज लिखा था, कंप्यूटर पे हिंट देख के सही पासवर्ड ढूंढो और आंसर दो। इस बार केवल 2 बार मौका दिया जाएगा। कल्पना उसे देखकर फिर से परेशान हो गई। अब वो समझ गई कि अगर उसे घर जाना है तो सही पासवर्ड देना ही होगा, तभी वो घर जा सकती है। अब कल्पना ने मॉनिटर पर लिखी हुई हिंट को ध्यान से देखा। मॉनिटर पर रूम कलर लिखा हुआ था। कल्पना समझ गई कि उसे पासवर्ड में रूम का कलर डालना है, मतलब इस रूम का कलर ब्लू नीला है, अर्थात पासवर्ड में उसे ब्लू भरना है। वो धीरे से कंप्यूटर के पास गई और उसने कीबोर्ड के सहारे ब्लू वर्ड डाला, लेकिन कुछ देर बाद कंप्यूटर ने उसके पासवर्ड को फेल कर दिया। कंप्यूटर पर फेल देखकर कल्पना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि हिंट के अनुसार पासवर्ड रूम का कलर ब्लू होना चाहिए, लेकिन फिर भी कंप्यूटर ने उसके पासवर्ड को फेल कर दिया। अब कल्पना के पास पासवर्ड डालने के लिए केवल एक ही मौका बचा था। कल्पना काफ़ी देर तक सोचती रही। कल्पना दीवार पर लिखे हुए अंग्रेजी की वर्ड को भी देख के समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पासवर्ड क्या होगा। अब वो धीरे से दरवाजे की तरफ गई। वहाँ उसने देखा दरवाज़ा बंद है। वो समझ गई उसे पासवर्ड डालना होगा, तभी वो बाहर जा सकती है। दरवाजे के आगे बाथरूम का साइन बना हुआ था। अब कल्पना बाथरूम की ओर चली गई। बाथरूम के बाहर उसने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि बाहर रात हो चुकी थी। अब वो चुपचाप से बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाके कल्पना मुंह धोके कुछ सोचने लगी कि आखिर इस बार पासवर्ड क्या हो सकता है। तभी कल्पना के मन में फिर से एक विचार आया और वो फिर से मुस्कुरा गई। उसे फिर से सही पासवर्ड मिल गया और वो जल्दी से पासवर्ड डालने फिर से कमरे के अंदर चली गई। दोस्तों, इस पहेली का तीसरा सवाल, कल्पना ने इस बार क्या पासवर्ड सोचा? अगर आपको उसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतजार कीजिए। आंसर, कंप्यूटर में हिंट लिखा था रूम कलर, लेकिन रूम का ब्लू कलर सही पासवर्ड नहीं निकला, क्योंकि रूम कलर कंप्लीट पूरा हिंट नहीं था। कल्पना ने सोचा पिछले रूम में हिंट दिया था वर्ड, वो हिंट अधूरा हिंट था और पूरा हिंट पासवर्ड निकला। इसी तरह कल्पना ने सोचा पूरा हिंट बाथरूम कलर भी हो सकता है। बाथरूम का कलर ब्लैक है, इसलिए कल्पना फिर से पासवर्ड डालने भाग गई। अब क्लास में पहुंचकर कल्पना ने अपना दूसरा पासवर्ड ब्लैक डाला, BLACK, और इस बार कंप्यूटर ने इस पासवर्ड को राइट कर दिया। दोस्तों, पहेली अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। अब कल्पना जल्दी से बैग उठा के दरवाजे की ओर गई और दरवाज़ा खुलने के बाद वो बाहर चली गई। दरवाजे के बाहर निकलते ही वो मैथ की क्लास में पहुंची। मैथ की क्लास देख के कल्पना फिर से चकरा गई, क्योंकि इस बार फिर से मैथ की क्लास में एक कंप्यूटर बॉम्ब के साथ जुड़ा हुआ था और मॉनिटर पे एक हिंट लिखा हुआ था और साथ ही बोर्ड पर वेलकम कल्पना लिखा था।
कल्पना को बोर्ड देखकर मिथिलेश सर पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब मिथिलेश सर ने ही किया था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब फिर से कल्पना ने मॉनिटर की हिंट को ध्यान से देखा। हिंट पर लेटर लिखा हुआ था और नीचे केवल 2 पासवर्ड लिखा था। मतलब इस बार केवल 2 पासवर्ड में ही आंसर बताना होगा। कल्पना ने पूरे क्लास में देखा। मैथ की क्लास में मैथ में आने वाले उपकरण और मैथ के कुछ अंक लिखे थे और साथ ही दीवार पर 4 प्रकार के लेटर लिखे थे: कंप्यूटर लेटर, प्रिंसिपल लेटर, फ्रेंडशिप लेटर और जॉब लेटर। लेकिन कल्पना को उन लेटर को देख के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या पासवर्ड डाले। कल्पना ने फिर से पूरे कमरे को ध्यान से देखा और वो फिर से मुस्कुरा गई, क्योंकि इस बार भी उसे अपना सही पासवर्ड मिल गया। उसने कंप्यूटर के पास आके पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालते ही कंप्यूटर ने उसे राइट कर दिया। दोस्तों, इस पहेली का चौथा सवाल, कल्पना ने इस बार क्या पासवर्ड डाला कि वो एक बार में ही सही हो गया? आप अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस बार हिंट में लेटर शब्द लिखा था, लेकिन ऊपर लिखे हुए 4 लेटर को देख के कल्पना फिर से कंफ्यूज हो रही थी कि वो आखिर उससे क्या पासवर्ड डाले। तभी उसकी नज़र पास रखे कैलकुलेटर पे गई। कल्पना समझ गई कि यही पासवर्ड है, क्योंकि कैलकुलेटर के लिखने पर भी लास्ट में लेटर शब्द ही आता है, इसलिए यही पासवर्ड होगा। और कल्पना का पासवर्ड सही निकला। अब कल्पना फिर से दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खुला देख के वो वापस बाहर चली गई। अब कल्पना स्कूल के मेन गेट पे आ गई, लेकिन मेन गेट का डोर भी बंद था। कल्पना ने मेन गेट पे देखा कि मेन गेट के बगल में एक कैलकुलेटर था, जो कि नीचे एक बॉम्ब से जुड़ा हुआ था। कल्पना ने देखा दीवार पे एक पासवर्ड लिखा था 9999 और नीचे एक नोट लिखा था कि कैलकुलेटर के कुछ बटन खराब हैं। कल्पना ने देखा कैलकुलेटर के कुछ अंकों पर क्रॉस बना हुआ है, मतलब वो नंबर खराब हो चुके थे, लेकिन केवल एक नंबर का बटन सही था। अब कल्पना को मेन डोर खोलने के लिए कैलकुलेटर पर 9999 अंक लिखना था, लेकिन बटन खराब होने के कारण वह इस अंक को लिखने में असमर्थ थी। कल्पना ने ध्यान से सोचा कि केवल एक नंबर से वो 9999 पासवर्ड कैसे बना सकती है। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद मुस्कुरा गई। दोस्तों, इस पहेली का 5वां और आखिरी सवाल, अब केवल एक नंबर से कल्पना 9999 कैसे लिखेगी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। आंसर, कल्पना ने सबसे पहले कैलकुलेटर पर 1111 अंक डाला। फिर उसने माइनस का साइन लगाकर 1111 डाला और बराबर का बटन दबाया। अब कैलकुलेटर पर 10000 नंबर आ गया। अब कल्पना ने फिर से माइनस बटन दबाकर 1 अंक दबाया और लास्ट में बराबर का बटन दबाया। अब कैलकुलेटर पर 9999 पासवर्ड बन गया और मेन गेट धीरे धीरे खुलने लगा। अब कल्पना बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसने सभी प्रश्नों का आंसर दे दिए। गेट खुलने पर कल्पना जल्दी से अपने घर के लिए चली गई। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और आगे की पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।